विवेक रंजन एडवोकेट का सादर नमन। आज जो भी बात हम करेंगे फिजिकली जो कोर्ट में घटना घटता है जो हम क्लाइंट के लिए करते हैं। आज 2019 का डाला हुआ मेंटेनेंस का केस था, अर्थात जिसमें एक लेडीज़ अपने पति के ऊपर खर्चा नहीं देने या गुजारा भत्ता नहीं देने के कारण पहले 125 सीआरपीसी में डलता था जो डला, और उसका पति होता है आर्मी में, यानी गवर्नमेंट जॉब में होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती। 2019 में केस डालने के बाद जब भी उसको सम्मन भेजा जाता था तो कोई ना कोई बहाना बनाता था कि वो यहाँ नहीं है, ताला लगा हुआ है, पोस्टमैन को मैनेज कर लेता था, कोर्ट का जो सर्वर जाता था, कोर्ट का जो स्टाफ जाता था उसको मैनेज कर लेता था और वो सम्मन नहीं लेता था, जिसका रिजल्ट ये था कि कोर्ट में वो हाजिर नहीं होता। बाद में एक स्टेप आता है कि जब वो कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में, सबके लिए ये है, नहीं लेता है तो कोर्ट से आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दस्ती ऑर्डर, यानी हम जो कोर्ट का सम्मन है वो हाथों हाथ ले जाके उसको दिला दे, लेकिन उसके साथ आपको कोर्ट का एक सर्वर होता है जो उसको सर्विस कराता है, यानी उस तक पहुंचाता है। तो हुआ लास्ट में वो कोर्ट सर्वर के जरिए जब गया तो वो 2023 में, 19 के बाद कितने 2023 में वो सम्मन लेता है। सम्मन लेने के बाद प्रोसेस चलती है। शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे होते हैं दो, वो दोनों बच्चों का भी खर्चा मांग रही होती है लेडीज, लेकिन चूंकि बाप सरकारी नौकरी में है तो इस लेके वो किसी तरह मैनेज करते करते दोनों बच्चों को पार्टी बनने से हटा दिया, यानी निकाल दिया, लाल माने बहला के फुसला के, चाहे जिस रूप। अब घटना क्या घटती है कि उसके बाद, हटने के बाद जज साहब एंट्रीम, यानी जब तक केस चल रहा है तब तक इसको कितना मेंटेनेंस दिया जाए, सारे दोनों पक्ष को सुनने के बाद, बहस होने के बाद 10,000 रुपये पर मंथ फिक्स कर दिया जाता है। अब वो 10,000 रुपये न देना पड़े इसके लिए वो 100 तरह का हथकंडे अपनाता है। वो हथकंडे ये होता है कि कभी खुद उपस्थित नहीं होता है, कभी वकील उपस्थित हो जाता है, कभी कोई बहाना कि मेरे घर में वो मर गया, मेरे माँ की तबीयत खराब है, मेरे घर में किसी का बीमार हो जाना, ये 100 तरह के हथकंडे अपनाते अपनाते आज, कहने का मतलब 1 साल बाद, कोर्ट को जब मैं बोला कि जज साहब इसमें केवल कोर्ट को ये गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट ने इस बात को माना कि ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कारण कि कोर्ट के सामने वो व्यक्ति एडमिट किया था कि हम जो है जनवरी या फरवरी से पहले 50,000 रुपये जमा करा दें, लेकिन जब वो नहीं कराया, उसमें से कम 10-20 हज़ार भी किया होता तो जज साहब ये मान लेते कि हाँ ये थोड़ा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं करने के कारण जज का ऑर्डर आता है कि एक तो 12 महीने हो गए तो 1,20,000 वो, और दूसरा 10,000 रुपये कॉस्ट, क्योंकि आपने कोर्ट को गुमराह करते हुए जो कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग दिया था उस अंडरटेकिंग का आपने कोई मायने, कोई मीनिंग नहीं रखा, इसलिए आपको 10,000 रुपये कॉस्ट लगता है। उसके बाद कॉस्ट के बाद फिर पूछा जाता है कि क्या कॉस्ट आप कैश दे सकते हैं, तो अपनी फिर कमजोरी बताना शुरू करता है और जज साहब बड़े प्यार से ऑर्डर करते हैं कि अब आपका सैलरी अकाउंट अटैच होगा, अब इनको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट से डायरेक्ट इनके अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपये और प्लस पिछला 12 महीने का जो 1.25 लाख बनता है वो पैसा आता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और आप कमेंट करें किसी टॉपिक पे तो हम उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के, होगा वीडियो आपके लिए लेकिन वो सबके लिए काम करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।